नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या होता। सोचिए किस तरह से आज बाबा साहब का 65वां परिनिर्वाण दिवस है, 6 दिसंबर है। सोशल मीडिया आज भरा हुआ है, पूरी दुनिया में लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं। भारत में ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब भरा पड़ा है। मजबूरी ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल भी अब उनको याद कर रहे हैं परिनिर्वाण पर। लेकिन अभी भी एकदम साफ है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता ही उनको याद कर रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ही उनको परिनिर्वाण पर याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। सवर्णों में मैंने सिर्फ एक पोस्ट देखा और वो भी कुमार विश्वास का। बीजेपी की तरफ से मैंने धर्मेंद्र प्रधान का देखा है जो ओबीसी हैं। लेकिन मैं कुछ और बातें भी करूंगा। किस तरह से आरएसएस ने बाबा साहब को मिटाने की कोशिश की और कितनी बड़ी साजिश हुई। किस तरह से कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मिटाने की कोशिश की। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिल्ली में हुआ था। राजघाट पर इंदिरा गांधी हो, वाजपेयी हो, राजीव गांधी हो, सबके सबों के लिए जगह था और राजघाट पर सबको अंतिम सुपुर्दे खाक किया गया। लेकिन बाबा साहब को बॉम्बे भेज दिया गया। आज उसको हम चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। वहां एक पत्थर भी नहीं पड़ा हुआ था। बाद में संघर्ष हुआ और तब जाके बाबा साहब का जो परिनिर्वाण है, जहां उनको सुपुर्दे खाक, जहां उनको दफन किया गया था, वहां पत्थर डाली गई। ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि बाबा साहब के विचार जिस दिन घर घर में फैल जाएंगे, उस दिन मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद और धार्मिक आडंबर का अंत हो जाएगा, कर्मकांड का खात्मा हो जाएगा। बाबा साहब ने नागपुर में जो दीक्षा ली, दीक्षा भूमि जिसको बोलते हैं, वहां 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हुई है। आप कल्पना कीजिए, देश की राजधानी दिल्ली में अगर बाबा साहब को सुपुर्दे खाक दफनाया जाता और वहां उनकी 22 प्रतिज्ञाएं लिखी जाती तो क्या होता। शुक्रिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, जिन्होंने नोएडा में अंबेडकर पार्क, लखनऊ में अंबेडकर प्रेरणा केंद्र बनाया। ऐतिहासिक काम है। और शुक्रिया मान्यवर कांसीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाया। और शुक्रिया बाबा साहब, आपने ज्योतिबा फूले को घर घर तक पहुंचाया। और शुक्रिया ज्योतिबा फूले, आपने शिवाजी महाराज के इतिहास को घर घर तक पहुंचाया। और शुक्रिया शिवाजी महाराज शिवाजी कि आपने गौरवमय इतिहास को जिंदा रखा। तो सोचिए कि किस तरह से इस देश में, और शुक्रिया बाबा साहब जो आपने सम्राट अशोक और बुद्ध को फिर से जिंदा किया। तो एक कड़ी चल रही है। लेकिन अब उस कड़ी में बाबा साहब को, मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों को फैलाने के लिए आपके हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया है। और अब हमें किसी टीवी अखबार की जरूरत नहीं है। सोचिए, आरएसएस ने बाबरी ढहाने के लिए 6 दिसंबर का दिन ही क्यों चुना? क्योंकि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। पूरा इस देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी प्रोग्रेसिव आदमी उनको याद करना छोड़ दे। तो बाबा साहब की जयंती पर भी कॉन्स्पिरेसी हुई, उसकी बात करेंगे जयंती के दिन। आज महापरिनिर्वाण है। आज फिर से यूपी में मथुरा कांड खेला जा रहा है क्योंकि 6 दिसंबर है। किसने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के पैरेलल शौर्य दिवस पैदा किया? वो कौन लोग थे, उनको पहचानने की जरूरत है। लेकिन सच्चाई को छिपा नहीं सकते हैं। जिस तरह से सम्राट अशोक के भारत को आप छिपा नहीं पाए। कोई अंग्रेज आया और उसने खुरेद के रख दिया। जो लोग 5000 साल पहले के रामायण महाभारत का दावा करते हैं, वो मौर्य वंश, सम्राट अशोक, बुद्ध विहार, तक्षशिला, नालंदा को नहीं जानते हैं। ये बड़ी विडंबना है इस देश में। लेकिन शुक्रिया ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, जिन्होंने बाबा साहब को घर घर तक पहुंचा दिया है। और आज करोड़ों लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं। अब किसी के मिटाने से बाबा साहब नहीं मिटेंगे। और जो बाबा साहब को मानेगा, जो संविधान को मानेगा, वो सम्मान की जिंदगी जिएगा। तो विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र अभिवादन। सोचिए, सिंबल ऑफ नॉलेज। कुछ पोस्ट चुनिंदा मैंने छांटे हैं, मैं चाहता हूं उसको पढ़ के बताऊंगा। भारतीय गणतंत्र के महानायक, आधुनिक भारत के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन। ये लाइन लिखी है दलित दस्तक ने।
और उसको दिलीप मंडल ने कैसे आगे बढ़ाया है वो देखिए। यदि हिंदू राज की स्थापना हो जाती है तो निसंदेह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। चाहे हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और मैत्री के लिए खतरा है, यह लोकतंत्र के लिए असंगत है। किसी भी कीमत पर हिंदू राज को स्थापित होने से रोका जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की यह लाइन है और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी गौरी ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश को नहीं मानूंगा। तो ये बाबा साहब का काम है, इसको कौन झुठला सकता है, आप सोचिए। तो आज मैं किनका नाम लूंगा, सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को लोग याद कर रहे हैं। और कुश अंबेडकर का भी एक पोस्ट मुझे अच्छा लगा। भारत के निर्माता, मानव विज्ञान के ज्ञाता, संस्कृत साहित्य के गहन जानकार, महान लेखक, पत्रकार, कानून विशेषज्ञ, सिंबल ऑफ नॉलेज, समस्त वंचितों के मुक्तिदाता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर आशुपूर्ण नमन। आप सोचिए कि इस देश में महिलाओं का क्या होता अगर बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल नहीं दिया होता और आपको पिता और पति की संपत्ति में अधिकार न दिया होता। और सोचिए, बाबा साहब के परिनिर्वाण से ठीक 2 दिन पहले संसद में संविधान के प्रस्तावना में बीजेपी का सांसद बदलाव करना चाहता है, उसके लिए बिल लाता है। इससे पहले 1977 में इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में बदलाव कर दिया था, लेकिन वो क्या लेकर आई थी, अखंड भारत। तो समय समय पर बाबा साहब के संविधान को बदलने की कोशिश हुई है, लेकिन आज बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी और वो तमाम लोग जो इस संविधान को मानते हैं, मुझे लगता है इस देश की महिलाओं को सबसे पहले संविधान बचाना चाहिए। इस देश के शोषित वंचित समाज को संविधान बचाना चाहिए, जिसको बाबा साहब ने SC ST OBC और माइनॉरिटी कहा है। चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे वो सिख समाज के लोग हो, क्रिश्चियन समाज के लोग हो, जैन समाज के लोग हो, चाहे वो महावीर समाज के लोग हो, जो भी हो, जो भी धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हो, उनको बाबा साहब का संविधान बचाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के संविधान में आपके हक अधिकार सुरक्षित हैं। और आज घर घर में सोशल मीडिया के दम पर बाबा साहब पहुंच गए हैं। नेशनल दस्तक पर दिन भर आप रिपोर्ट देखते रहिए, मायावती हो, लालू प्रसाद यादव हो। सोचिए, लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नाम जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी करवाया था, जिससे मैं पढ़ा हूं, वही मेरा यूनिवर्सिटी है, तो रातों रात बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी जाती थी। आज भी उनकी मूर्तियों से इतना डर है लोगों को कि तोड़ दिया जाता है। मैं एक लाइन कह रहा हूं, जो बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलेगा वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सम्मान पाएगा। अब कुछ खबरें आपको बता दूं। वीडियो उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर की पट्टी नरेंद्रपुर इंटर कॉलेज की है, जहां एक गुंडा बदमाशी कर रहा है और शेड्यूल कास्ट की महिला को मार रहा है। और ये क्या है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये देखिए, जो कह रहे थे कि न भारत में चीन घुसा है न घुस पाएगा। बीजेपी अरुणाचल प्रदेश के लोग चीन का विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, हम नहीं लगा सकते। बीजेपी ने खुद, बीजेपी अरुणाचल प्रदेश, जब कोई घुसपैठ ही नहीं तो विरोध कैसा। और नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 पहुंच गई है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव है। ये नागालैंड की खबर है। और प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना है। केशवानंद भारती 1973 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद इसे संशोधन का अधिकार नहीं है। केशवानंद भारती 1973 केस में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया, आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को इसे संशोधन का अधिकार नहीं है। मोदी जी को समझा दो, साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद के संविधान के प्रियम्बल में बदलाव नहीं कर सकते हैं। और सोचिए, एक बड़ी खबर है, जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है, इसलिए बाबा साहब ने कहा था, अक्सर मुस्लिम संगठनों के निशाने पर रहने वाले वसीम रिजवी अब इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं। वसीम रिजवी साहब, अब आप जब हिंदू धर्म में आ जाएंगे तो आपकी जाति क्या होगी, आपकी बहन बेटी की शादी कहां होगी, ये बताइए। इसलिए इनको कौन सी जाति अलॉट होगी, मतलब कि इनके बाल बच्चे और उनके बच्चों की शादी किन में होगी। हिंदू बनना इतना आसान नहीं कि मुंह उठाकर चल दिए हिंदू बनने। इसी चक्कर में हिंदू धर्म दक्षिण एशिया से आगे नहीं निकल पाया। बर्बाद हो जाएंगे, घटते जाएंगे, पर जाति नहीं छोड़ेंगे। जिस धर्म में जाति है, मैं हिंदू, मान लो मैं बुद्धिस्ट हूं और मैं हिंदू बन गया, तो मुझे जाति कौन सा दोगे, ब्राह्मण जाति दोगे,
क्या मेरी शादी ब्याह ब्राह्मणों में होगी? ये रिजवी साहब को फिर से मुसलमानों के यहाँ भी शादी ब्याह करना पड़ेगा। तो बड़ा मारक सवाल पूछते हैं। और ये देखिए, जातिवाद का गुंडई, एबीपी न्यूज का पत्रकार है। खबर बताना जरूरी है, लेकिन खबर बताने का इनका अंदाज देखिए। पत्रकारिता आप दिखावे के लिए भी निष्पक्ष नहीं, एकदम नंगा खेल चल रहा है। वसीम रिजवी को जानते हैं आप? हाँ, वही सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। गाजियाबाद के डासना में यतीन नृसिंह नंद के सामने स्वीकार करेंगे सनातन धर्म। जय हो। मां योगी आदित्यनाथ की सरकार में हिंदू बनने जा रहे हैं। सोमवार को भोले बाबा अपने महादेव यानी शंकर जी का दिन है। बम भोले, ये एक पत्रकार की भाषा है जो एबीपी का पत्रकार है। और आज 6 दिसंबर है, मथुरा में तनाव है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है, कोई आया नहीं इज नॉट ट्रू। कोई लद्दाख एलएसी क्रॉस नहीं किया इज नॉट ट्रू। कोई मैकमोहन लाइन पर कराके अरुणाचल में आया नहीं, पार करके अरुणाचल में आया नहीं, इज नॉट ट्रू। इज दिस फूल्स पैराडाइज पीपुल वांट टू लाइव इन। क्या हम मूर्खों के समाज में रह रहे हैं? और ये देखिए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार के द्वारा किया गया विकास, 1 रुपए की ईंट नहीं लगाई, पेमेंट हो गया 50 करोड़। हिमांशु वाल्मीकि ने ट्वीट किया है। और यूपी में किस तरह का शासन चल रहा है? योगी आदित्यनाथ, डीजीपी के घर से 500 मीटर की दूरी पर माफिया का भवन था। मैंने पता किया कि जमीन किसकी है, पता चला शत्रु संपत्ति थी, मैंने बुलडोजर चलवा दिया। मतलब जो योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देगा, उससे सहमत नहीं है, उस पर बुलडोजर चलवा देंगे। न कोर्ट न कचहरी, जो कहेंगे वही सही है। आप समझ रहे, यही है मनुस्मृति। SC ST OBC माइनॉरिटी को धन रखने का अधिकार नहीं है। जब माफियाओं पर बुलडोजर चलता तो सबसे ज्यादा परेशानी समाजवादी पार्टी को होती है। सोचिए, ये पंकज झा नाम का एक रिपोर्टर शेयर करता है इस तरह की बातें और वो सवाल भी नहीं पूछता है। तो सोचिए, अगर आप योगी जी के समर्थक नहीं हैं तो आप पर बुलडोजर चल जाएगा। आप समझ सकते हैं किस तरह से इस देश को बंधक और गुलाम बनाया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन शुक्रिया बाबा साहब कि आपका संविधान आज भी हमें वो अधिकार देता। और इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूं यूपी, ये वीडियो ने स्क्रीनशॉट देखिए। संजय कुमार उपाध्याय, सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, संजय कुमार खत्री और त्रिपाठी, ये भी सब लोग पेपर लीक में थे। इनके घर पर बुलडोजर नहीं चला है, कुशवाहा के घर पर बुलडोजर चला है। और उससे भी बड़ी खबर, कल से समाजवादी पार्टी के एक विधायक का वीडियो जारी हो रहा है। एक ठाकुर दरोगा एक विधायक को सरेआम गाली दे रहा है। वो विधायक एसपी का छड़ी लेकर और अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहा है। उसके बाद भी लोग उस कह रहे कि वो पुलिस पर हमलावर है। मैं फिर कह रहा हूं कि सोचिए, सोशल मीडिया नहीं होता तो आज बहुजनों की क्या हालत होती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, इस देश का संविधान नहीं होगा तो हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं होगा। वो कौन लोग हैं उनकी पहचान कीजिए, जिनको संविधान से दिक्कत है, उनकी जाति पता कीजिए, उनका धर्म पता कीजिए। वो उन्हीं को मैं मनुवादी कहता हूं। और जो संविधान को नहीं मानता है वो इस देश में देशद्रोही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।